बोलिए सदगुरु परम दयाल दरियाव जी महाराज ने धिन्नो। सतगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने धिन्नो। अब महाराज परम पछतावा ग्रंथ है। महाराज परम पछतावा ग्रंथ में समझाते हैं कि हमें जो पश्चाताप हम करते हैं तरह तरह से, मनुष्य तन पा कर के पूरी जीवन भर हम पश्चाताप तरह तरह से करते हैं। क्या करते हैं? कोई हानि आ जाती या दुख आ जाता है, तरह तरह से ये स्वार्थ में जो हम पश्चाताप करते हैं, ये हमारे कर्मों का खात्मा नहीं करता है। तरह तरह से हमें उसका दुख भोगना पड़ता है। पश्चाताप हमें किसका करना चाहिए? एक परमात्मा का, जो घट घट व्यापी है, जो सारे सुखों का दाता है। इसीलिए महाराज समझाते हैं, पूर्ण ब्रह्म चितानंद चेतन आनंद रूप सदा सुखदाई, अताहि के शरण मिले सुख संपत्ति, दुख दालिद सब दूर गमाई। रबसू रैण बिलाय गई, हर दूर किया भ्रम भांज अंधेरा, और बीरम दास कहें कर जोड़ के गुरुदेव दयालु को बंधन मेरा। बीरमदास जी महाराज समझाते हैं, हमें पश्चाताप किसका करना चाहिए? एक चितानंद जो चेतन है, जो हमारे घट घट में व्यापक है, जिसके ऊपर एड़ी से चोटी तक हमारा पिंजरा टिका हुआ है। यही चेतन निकल जाए, ये शरीर मुर्दा हो जाता है। और हमें पूरे इसी का हमें पश्चाताप करना चाहिए कि ये जो है, जो चेतन है, दो ही संसार में भक्ति है, एक जड़ और एक चेतन। अब यदि जड़ की हम भक्ति करेंगे, तरह तरह के आकार बना करके तरह तरह की मूर्ति पूजा करेंगे, तरह तरह से हम ये जितने भी ये तीन लोक की भक्ति है हम करेंगे, तो कर्मों का खात्मा नहीं होगा। महाराज कहते हैं, एक दुख खत्म नहीं होगा। दुख खत्म होने का एक ही मार्ग है कि ये आत्मा अपनी चेतन की शरण में जाए, उस पुरुष की शरण में जाए, उस गुरुपद की भक्ति का भेद धारण करके और इस श्वास में सिमरण करे, इसका पश्चाताप करे। क्यों? ये एक एक श्वास इतनी कीमती है। कहता हूँ कह जात हूँ बजा बजा के ढोल, और श्वास श्वास में जात है तीन लोक को मोल। एक श्वास इतनी कीमती है। इस श्वास में चेतन का वास है, और इस एड़ी से चोटी तक इस पिंजरा एक काय के ऊपर टिका हुआ है, इस श्वास के ऊपर। यही श्वास निकल जाए, ये मुर्दा। और वही श्वास सारे सबके अंदर चल रही है। ऐसा कोई चराचर के जीव नहीं, ये चाहे वो 5 तत्व का है, चाहे 4 तत्व का है, चाहे 3 तत्व का है, चाहे 1 तत्व का है, सबके अंदर वही एक विद्यमान है, चेतन। और ये श्वास सबके अंदर चल रही है, लेकिन इस श्वास के भेद को धारण करने के लिए हमें संतों की शरण की जरूरत है। संतों की शरण में जाकर के तरह तरह से इसको हम पूछेंगे, तब हमारे ये जो पूर्ण ब्रह्म चितानंद चेतन है, जो आनंद का वासी है, आनंद की प्राप्ति कराने वाला है, उसकी जब तक ये आत्मा शरण में नहीं जाएगी, तब तक इसके कर्मों का खात्मा नहीं। ये जितने भी होण काल जो होनहार है, जो जितने भी दुख हैं, वो खत्म नहीं। इसीलिए हमें पश्चाताप करना चाहिए ये गुरु भक्ति का। ये श्वास रूपी पूंजी जो 76,77 करोड़ जो श्वास लेकर के आए, और इस श्वास में भजन नहीं किया, तो हमें इस जन्म में भी पश्चाताप करना पड़ेगा, और 84 लाख योनि में पश्चाताप कर। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि भक्त बिसारी राम की मानव देई पाए, पछतासी सुख राम के 184 माए।
अब महाराज कहते हैं जिन्होंने भक्ति मनुष्य तन धारण करके, और भक्ति काहे से होती है, उसने श्वास रूपी धन दे दिया। 21,600 श्वास 24 घंटे में निकलती हैं, जो एड़ी से चोटी तक हमारे शरीर को सुरक्षित रखती है और सारे कर्मों का खात्मा करती है। उस श्वास में यदि राम नाम का भजन नहीं किया, मनुष्य तन पा करके सारे साधन किए, सारे आन भक्तियाँ की, सारे फोटो आकार बना करके पूजा की, लेकिन एक राम नाम का श्वास रूपी पूंजी जो रात दिन रमण करती है हमारे घट के अंदर, जिसके ऊपर ये 5 तत्व का पिंजड़ा टिका हुआ है, उसमें भजन नहीं किया तो महाराज समझाते हैं पछतासी सुखराम का लक्ष्य 84। महाराज कहते हैं ये 84 लाख योनियाँ में पछताएगा। ये मनुष्य तन है, ये भी 84 लाख योनि में आता है, इसमें भी पछताएगा। और फिर देखो ये 9 लाख जीव पानी में है, पानी के जीव बनोगे तरह तरह से, फिर 14 लाख पक्षी परवानी, उनमें तरह तरह जन्म लेना पड़ेगा, फिर 27 लाख जो है कीड़ा मकोड़ा, 30 लाख पिंड खानी में घोड़ा गधा भेड़ बकरी, इनमें जन्म लेना पड़ेगा, जितने पिंड से पैदा होते हैं। मात्र 4 लाख जाति हैं ये मनुष्य तक, और इसी का किया हुआ ये पूरे सारी 84 लाख योनियाँ भोगता, और सारी भोग योनि है। तो इसीलिए हमें जो है अगर इसी राम नाम का श्वास रूपी पूंजी में भजन नहीं किया मनुष्य तन पा करके, तो हमें यहाँ भी दुख उठाना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, और 84 लाख योनियों में यही दुख भोगना पड़ेगा। यही मनुष्य तन का कर्म किया हुआ। जन्म जन्म पछतावतो मानव दे के काज, राम सिमर सुख राम के ओ अवसर है आज। अब जन्म जन्म पछताता था, काहे के लिए, हमें मनुष्य तन मिले। ये सारे देवता पछताते हैं, ये ब्रह्मा जी वो भी हमारी काया को चाहता है, जिसने पिंड खाने की रचना की, एक 4 तत्व की, एक 5 तत्व की, अब वो हमारी काया को चाहता है मनुष्य तन के लिए। क्यों चाहता है कि ये मनुष्य तन में ही हम भजन कर सकते हैं और किसी काया में भजन नहीं हो। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये अवसर मिला हुआ है, और मनुष्य तन पा करके और राम नाम का सेवन करो। क्यों, करनी में और कथनी में धरती आसमान का फर्क है। चाहे आप रात दिन ये सत्संग काहे के लिए होता है, हम सुन करके और हमारे भाव बने, हमें सत्य सत्य की तुलना करें और इसके सुन करके और इस ज्ञान को धारण करें, इसके लिए सत्संग होता है। ना कि कर्म कटेंगे किससे, जब तक श्वास में भजन नहीं करें तब तक कर्म खात्मा नहीं हो। क्यों, वो तो वैद अंदर में बैठा हुआ है, वो सतगुरु, वो अंदर में जब श्वास रूपी पूंजी में जब भजन करेगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि भरत खंड में नरदेव पाई और बड़े दिशावरे आया, और सतगुरु सहा मिला सौदागर, बिलज करो मन भाया। ये सतगुरु रूपी सौदागर मिला हुआ है, कौन, श्वास। इस श्वास के ऊपर यही श्वास निकल जाए, लीला समाप्त, मुर्दा। तो इसकी इस श्वास का पश्चाताप करना चाहिए। इसमें राम नाम का हम कण बखेरें, जब तक बखेरेंगे नहीं तब तक हमारी निरोगी काया, स्वस्थ काया नहीं रहेगी। महाराज कहते हैं नर्तन का पट्टा हासिल नहीं होगा। क्यों, वो एक एक श्वास का लेखा मांगेगा, और आपने भजन किया नहीं, सारी आन उपासनाएं की और एक श्वास में भजन नहीं किया राम नाम का, तो आप क्या जवाब दो। तो इसीलिए वो 84 में डाल दो। 84 लख भटक कर नर तन पायो नीत, सुख राम राम सिमरे नहीं, तो पशुआ पंखी कीट। अब पशु पंखी कीट मकोड़ा बनते बनते और
ये हमें मनुष्य तन मिला, ये सुंदर काया, जिसके लिए सारे देवता चाहते हैं कि ये लाइट बुझा दो ना, तो बंद कर दो, जाको हटा दो, रहने दो, जाकर लगाओ, आँख में लग रही है।